आज हमारी नस्लें मुर्तद क्यों हो रही हैं, इर्तिदाद क्यों तेजी से फैल रहा है? इसके पीछे सिर्फ दीन से नावाकियत की वजह है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब आज से कई साल पहले लिखकर चले गए कि अगर दीन जिंदगी में नहीं होगा, दीन से वाकफियत नहीं होगी, तो फिर इर्तिदाद बढ़ेगा। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मौत से पहले ये बात कही थी और बार बार कही थी कि लोगों, अगर दावत की मेहनत छोड़ दोगे तो इर्तिदाद फिर से शुरू हो जाएगा, शुद्धी तहरीक फिर से शुरू हो जाएगी और फिर तुम अपनी आंखों के सामने अपनी नस्लों को मुर्तद होता हुआ देखोगे। अफसोस की बात है, मुसलमानों ने दावत की मेहनत को छोड़ा, दीन की मेहनत को छोड़ा, दीन से ना वाकिफ हुए, दीन से ना बलद और ना आशना जब मुसलमान बन गए तो शुद्धी तहरीक फिर से घर वापसी के नाम से शुरू हो गई, फिर से इर्तिदाद का फितना जो है सर चढ़कर बोलने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन थलाथ इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे दीनी ईमानी भाइयों, अल्लाह ताला ने हम सबको दुनिया में एक आर्जी वक्त के लिए भेजा है। दुनिया की बेसबाती और आखिरत का दवाम, इस उन्वान पर मैंने बहुत ज़्यादा बयान किया है और इस बात को समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में चाहे जितनी मेहनत कर लो, जितनी चाहे दुनिया बना लो, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। और दुनिया पर जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये दुनिया हमारे काम नहीं आएगी। दुनिया में जिस लाइन पर हम मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये सब 4 दिन रोलेंगे और भूल जाएंगे। और इसके ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे हदीस आपके सामने बयान की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद किसको फरमाया, अक्लमंद किसको बताया, कौन है अक्लमंद शरीयत की नज़र में, कौन है अक्लमंद अल्लाह की नज़र में, हबीब मुस्तफ़ा की नज़र में। इस बात को बड़ी तफसील से मैंने पिछले किसी बयान में समझाया। मुसलसल महीना 1.5 महीने से एक ही मौजू पर मैं बयान कर रहा हूँ। शायद कि हम लोगों के दिलों में ये बात उतर जाए, शायद कि हम लोग समझने लगें कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह के रसूल की मंशा क्या थी, दीन और शरीयत हमसे क्या चाहती है, क्या मुतालबा है शरीयत का हमसे। इसलिए अक्लमंद हर इंसान अपने आप को तसव्वुर करता है, समझता है, लेकिन दुनिया का जो टेम्परेचर है, जिसको दुनिया वाले अक्लमंद कहते हैं, शरीयत की नज़र में वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अक्लमंद वो है जो अपने कल की तैयारी करे, अक्लमंद वो है जो दायमी ज़िंदगी की तैयारी करे, अक्लमंद वो है जो हमेशा हमेश वाली ज़िंदगी की फ़िक्र करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अक्लमंद इंसान वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने आप को चेक करे, अपनी ज़िंदगी को खंगाल कर देखे, अपनी ज़िंदगी को टटोल कर देखे, अपना बैकग्राउंड देखे, अपनी पूरी ज़िंदगी का इतिहास पढ़े
अपनी पूरी ज़िंदगी की जो है सरगुज़िश्त पढ़े और सोचे, मुहासबा करे कि क्या मैं दुनिया में इसीलिए आया था, क्या मैं दुनिया में इसीलिए भेजा गया था जिस पर मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। क्या मेरा मकसद, मेरी पैदाइश का मकसद सिर्फ यही है कि 4 दिन मेहनत कर ली, खा लिया, कमा लिया और हाथ पोंछ कर चले गए? यही ज़िंदगी का मकसद है कि अल्लाह ताला ने चांद, सूरज, सितारे, सैयारे और लैलो नहार की गर्दिश और ये जो सारा निज़ाम हमें नज़र आ रहा है, ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये सब अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा फरमाई हैं। तो क्या इंसान को इसीलिए पैदा फरमाया कि वो इंसान इन्हीं चीज़ों की गुलामी में लग जाए? क्या चरवाहे को इसीलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ जानवरों की, मवेशियों की जो खिदमत करे? ये तो शरीयत से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल टकरा रही है। हमारी ज़िंदगी का रुख किसी और तरफ है, शरीयत कुछ और चाह रही है। तो भाइयों, जितना भी अपने आप को दुनिया में खपा दो, दुनिया के एतबार से जितने चाहे बड़े आदमी बन जाओ, इसमें कामयाबी नहीं है। इसको अक्लमंद शरीयत नहीं कहती है, शरीयत अक्लमंद उसको कहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद उसको कहा है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे। और मुहासबा किस एतबार से? मुहासबा इस एतबार से कि मैं दुनिया में क्यों भेजा गया था, ये इस बात को समझे। और जब समझ लिया कि मैं दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए भेजा गया हूँ, तो फिर गौर करे कि क्या मैंने सही मानों में अल्लाह की इबादत की है, क्या मेरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करते हुए गुजर रही है। आज लोगों ने सिर्फ नमाज को इबादत समझ लिया है। नमाज इबादत है, लेकिन इबादतों का एक हिस्सा है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना और बाकी सारे अमाल छोड़ देना, इस पर कामयाबी नहीं है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। नमाज भी एक इबादत है, रोज़ा भी एक इबादत है, ज़कात भी एक इबादत है, हज भी एक इबादत है। ये सारी इबादत हैं, इबादत के बहुत सारे शोबे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इन सब से लबरेज हैं, भरी पड़ी हैं। आपकी अहादीस, आपकी जो है तालीमात की हिदायत। लेकिन आज अलमिया है इस बात का कि उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से नावाकिफ है, आपकी तालीमात को नहीं जानती। आज हमारी नस्लें मुर्तद क्यों हो रही हैं, इर्तिदाद क्यों तेजी से फैल रहा है? इसके पीछे सिर्फ दीन से नावाकिफियत की वजह है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब आज से कई साल पहले लिखकर चले गए कि अगर दीन जिंदगी में नहीं होगा, दीन से वाकफियत नहीं होगी, तो फिर इर्तिदाद बढ़ेगा। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मौत से पहले ये बात कही थी और बार बार कही थी कि लोगों, अगर दावत की मेहनत छोड़ दोगे तो इर्तिदाद फिर से शुरू हो जाएगा, शुद्धी तहरीक फिर से शुरू हो जाएगी और फिर तुम अपनी आंखों के सामने अपनी नस्लों को मुर्तद होता हुआ देखोगे। अफसोस की बात है, मुसलमानों ने दावत की मेहनत को छोड़ा, दीन की मेहनत को छोड़ा, दीन से नावाकिफ हुए, दीन से नाबलद और नाआशना जब मुसलमान बन गए तो शुद्धी तहरीक फिर से घर वापसी के नाम से शुरू हो गई। फिर से इर्तिदाद का फितना जो है सर चढ़कर बोलने लगा। आज हर चीज की इंसान फिक्र कर रहा है, आर्जी और वक्ती चीजों की फिक्र कर रहा है, और दायमी असासे से और दायमी सरमाए से, जो आखिरत वाला सरमाया है, जो आखिरत वाली जिंदगी है, जो दायमी और अबदी जिंदगी है, उससे आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ है। फिर कैसे इसको अक्लमंद कहा जा सकता है? तो गौर करो अपनी जिंदगी पर कि क्या हम इसीलिए पैदा किए गए थे? खेती के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, तिजारत के लिए, बीवी बच्चों की खिदमत के लिए? क्या हमारा मकसद सिर्फ इन्हीं में सिमट कर रह जाएगा? आज हमने अपने मकसद को भुला दिया है, तो फिर अल्लाह ताला का वो फरमान हम पर नाफिज कर दिया गया। अल्लाह ताला ने 28वें पारे में 7वें सफ़े पर यह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम। ए ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। और जब उन्होंने अल्लाह को भुलाया तो अल्लाह ने खुद उन्हें उनकी जात से गाफिल कर दिया, खुद उनको उनके अपने नफ्स से उनको भुला दिया।
अपने आप से उनको गफलत में मुब्तला कर दिया। फअंसाहुम अनफुसहुम, फिर उनको अपनी आप की फिक्र नहीं बची। उलाइका हुमुल फासिकून, और ये नाफरमान और फासिक लोग थे। तो फासिकों की पैरवी मत करो, नाफरमानों के पीछे मत चलो, अल्लाह को मत भुलाओ, अपने हर काम में अल्लाह को आगे रखो, अल्लाह के दीन को आगे रखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे रखो। अल्लाह के हकाम, प्यारे नबी की तालीमात आपको आगे बढ़ाने के लिए है, आपको पीछे करने के लिए नहीं है। आप अल्लाह के हुक्मों पर अमल करके पीछे रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। नबी की तालीमात पर अमल करो और आप पीछे रह जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। हम पीछे होंगे तो अपनी अनानियत की वजह से, अपनी जिद और इनाद की वजह से। जितनी भी कौमें हलाक हुई हैं, जितनी भी बस्तियां तबाह बर्बाद हुई हैं, जितने भी लोग इबरत का निशान बने हैं, उनकी जिंदगियों को उठाकर देख लो, इतिहास को, पन्नों को पढ़ लो, आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे, जान लेंगे आप कि दुनिया जो बर्बाद हुई है वो अल्लाह से बगावत की वजह से बर्बाद हुई है। लोग आजमाइश में जो मुब्तला हुए हैं वो अल्लाह ताला की बगावत की वजह से, नाफरमानी की वजह से हुए। आज मुसलमान नाफरमानी में ऐसा मस्त हुआ, दुनिया में अपने आप को ऐसा लगाया कि भूल गया अल्लाह को। तो इसकी सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को खुद अपने आप से गाफिल कर दिया। मिसाल के तौर पर एक इंसान वो दिनों रात कमाता है, हजारों रुपया कमाता है, लाखों रुपया कमाता है, ऐसे भी हैं जो करोड़ों खरबों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जरा उनसे पूछो कि इस कमाई का कितना पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। कोई बीवी पर खर्च कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड पर खर्च कर रहा है, कोई दोस्तों पर खर्च कर रहा है, तो कोई दुश्मनों को बर्बाद करने में खर्च कर रहा है, कोई अपने मुकदमे लड़ने में खर्च कर रहा है, तो कोई दूसरों को मुकदमे में फंसाने के लिए खर्च कर रहा है, कोई अपना घर चलाने के लिए खर्च कर रहा है, तो कोई दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए खर्च कर रहा है, कोई अपनी तरक्की के लिए खर्च कर रहा है, तो कोई दूसरों को बर्बाद करने के लिए खर्च कर रहा है। लेकिन अपनी जात पर उस पैसे को कितना खर्च कर रहा है? अपनी जात पर खर्च करने वाला इल्ला माशाअल्लाह कोई आपको दुनिया में मिल जाए, या फीसद आप निकालो तो हो सकता है 10% लोग मिल जाए जो अपने आप पर खर्च करते हैं। 90% दुनिया में कमाने वाले दूसरों पर खर्च कर रहे हैं। घर का बड़ा जो कमाता है सारा पैसा अपने बीवी बच्चों पर, अपने मातहत लोगों पर खर्च करता है। उसके कपड़े फटे हुए, गंदे संदे कपड़े पहने हुए, चप्पलें टूटी हुई हैं, और कमाई उसकी देखो तो 20,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना, 40,000 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, और चप्पलें टूटी हुई हैं। साइकिल से चल रहा है, और वो साइकिल भी पंचर हो गई तो पैदल चल रहा है। उसकी कमाई कितनी है? दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो 20,000 रुपये नहीं कमा रहा, 10,000 15,000 नहीं कमा रहा। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा। सबके कपड़े बना दिए और खुद बगैर कपड़े के। ये अकलमंद है? ये अकलमंद नहीं है, बेवकूफ। मेरी बात का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया था कि जब तुम अल्लाह को भुला दोगे तो अल्लाह तुम्हें खुद अपने आप से भुला देगा। अल्लाह को भुलाया, अब तुम खुद अपनी जात से गाफिल हो गए, तुम्हें अब अपनी फिक्र नहीं बची। और दुनिया में ज्यादातर ऐसे ही हो रहा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है कि जो अल्लाह से डरे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सच्ची बात कहो, दुरुस्त बात कहो। लेकिन झूठ इस दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर कोई गुनाह किया जाता है तो झूठ बोलने का किया जाता है।
एक बहुत बड़े एंकर ने इस्तीफा दिया एक बहुत बड़े चैनल से। सब लोग कह रहे हैं कि अब वो भी झूठों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा वो चैनल। और जिसने इस्तीफा दिया है एक दिन में 10 लाख सब्सक्राइबर उसके बढ़ गए। उसने अपना चैनल बनाया, उस पर वो न्यूज देने लगा। जो काम वो इज्तिमाइयत के साथ कर रहा था वो अपना इंफरादी करने लगा। तो एक दिन में 10 लाख सब्सक्राइबर उसके बढ़े, 10 लाख फॉलोअर्स एक दिन में बढ़ गए। किसने बढ़ाया? जानते होंगे आप, रवीश कुमार जी को। इस्तीफा दे दिया एनडीटीवी से और अब अपना एक चैनल बनाया। एक दिन में 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए उस आदमी के। क्यों हो गए? ऐसा क्या है उस इंसान में? सच्चाई, सच बोलता है वो आदमी। तो सच्चाई ने उसको कितना बड़ा बना दिया। लेकिन आज इस दौर में लोगों के पास सच्चाई की कोई अहमियत ही नहीं है। झूठ चारों तरफ, हर चीज में झूठ। जिस तरह हर चीज में मिलावट, इसी तरह हर चीज में झूठ। बगैर झूठ के तो काम चलता ही नहीं। और उसको बड़ा होशियार कहते हैं जो ज्यादा झूठ बोलता है, जो अपनी चर्ब जबानी से दूसरे को बेवकूफ बना देता है, उसको होशियार कहते हैं। मरने के बाद पता चलेगा कौन होशियार है और कौन बेवकूफ है। एक वाकया जो आपने सुन रखा होगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि झूठ इंसान को तबाह कर देता है और झूठ की तबाही का फिर कोई बदल नहीं हो सकता। झूठ की तबाही से गुनाह तो माफ हो जाएंगे। इंसान ने झूठ बोला, फिर एहसास हुआ, तौबा कर ली, गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जो तबाही आई है उसका बदल आपको नहीं मिल सकता। वो नेमतें जो छीन ली गई है वो दोबारा नहीं मिलेगी दुनिया में। आखिरत में तो फिर अल्लाह नवाजेगा इंशाअल्लाह। तो झूठ की तबाही का एक वाकया जो आपने सुन रखा होगा, बहुत मशहूर वाकया, कि पहले के जमाने में, बुखारी शरीफ का वाकया है, पहले के जमाने में एक फरिश्ता फकीर की शक्ल में आया और वो पहले गया एक कोढ़ी के पास। कोढ़ी जिसको बर्स की यानी खारिश की जिसको बीमारी हो जाती है, उससे कहा कि भाई तेरी कोई ख्वाहिश है? तो वो कहने लगा मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे गोरा कर दे। लोग मुझसे नफरत करते हैं, घिन करते हैं, मेरे पास कोई आता नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं भी गोरा हो जाऊं, खूबसूरत हो जाऊं। तो फरिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा, वो गोरा हो गया। कहा कि कुछ मालो दौलत भी चाहिए? तो कहा कि हाँ मालो दौलत भी चाहिए। कहा मुझे ऊंट बहुत पसंद है। एक हामला ऊँटनी उसको दी और फरिश्ते ने दुआ देते हुए आगे बढ़ गया कि अल्लाह इस ऊँटनी में बरकत देगा। फिर गया गंजे के पास, तो कहा भाई गंजे तेरी कोई ख्वाहिश है? गंजे पे हंसी इसलिए आ रही है कि लोग गंजे के बारे में गलत बात फैला रखी लोगों ने कि सर के बाल अब खिल रहे हैं तो अब मालदारी शुरू हो जाएगी, है ना, लोगों में मशहूर। लेकिन उसका मतलब पता ही नहीं लोगों को, इसलिए गंजे के नाम पे हंसी है। सर के जब बाल खिलने लग जाए तो मालदार होना शुरू हो जाएगा इंसान, ये लोगों में मशहूर है। असल वजह ये है इस मुहावरे की कि पहले के ज़माने में लोग इतनी मेहनत करते थे कि उस मेहनत की वजह से टेंशन भी रहता था और फिर इंसान थक भी जाता था, तो दिमाग पर भी लोड पड़ता था, जिस्म पर भी लोड पड़ता था, जिसकी वजह से बाल खिलना शुरू हो जाते थे। तो उसकी मेहनत तो रंग लाती ना, तो वो बाल खिलना असल वजह नहीं है। इतनी मेहनत की उसने कि उसके बाल खिल गए तो वो मालदार हो गए, ये मतलब था उसका।
तो गंजे के पास फरिश्ता गया, उससे कहा भाई तेरी कोई ख्वाहिश? तो कहा कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरे पास उठते बैठते नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सर में बाल आ जाए। कहा ठीक है। सर पे हाथ फेरा, उसके बाल आ गए। और कहा कि तेरी कोई ख्वाहिश? कहा कि हाँ मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे जो है भेड़ वगैरह मिल जाए, गाडर वगैरह, तो मैं चराता रहूं उनको। तो एक हामला जानवर उसको दिया, गाय उसको दी, एक हामला गाय, और उससे कहा अल्लाह इसमें बरकत दे, और फरिश्ता आगे चला गया। फिर गया वो अंधे के पास, अंधे से पूछा कि भाई तेरी कोई ख्वाहिश? ने कहा कि मैंने दुनिया देखी नहीं है, कैसी है दुनिया, मुझे आंखें मिले तो मैं दुनिया देखूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पे हाथ फेरा, उसको बीनाई आ गई, दुनिया देखने लग गया। फरिश्ते ने कहा तेरी और भी कुछ ख्वाहिश है? उसने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे जो है बकरियां मिले, एक बकरी मिल जाए जिसपे गुजर बसर हो। फरिश्ते ने एक हामला बकरी उसको दी, तो कहा इसमें अल्लाह बरकत दे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उन सारे हामला जानवरों में इतनी बरकत दी कि हर एक के पास एक वादी थी, हर एक के पास एक वादी थी। उसके ऊंट चल रहे थे, उसकी गाय चल रही थी, और इसकी बकरियां चल रही थी। तो अल्लाह ताला ने फिर इम्तिहान के लिए पहुंचाया। यहाँ पर रुककर थोड़ा सा एक मसला ये समझ लीजिए, इंसान बाज दफा दुआ करता है और भूल जाता है दुआ कर कर। ए अल्लाह मेरे पास माल होता तो मैं अकेला ही मस्जिद बना देता। मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी है, सबकी रहती है। दुआ कर ली हमने, दिल में आरज़ू पैदा की, तमन्ना की। मेरे पास पैसा होता तो अल्लाह इन सारे गरीबों को मैं देता, इनकी जरूरियात का ख्याल रखता। अल्लाह ताला ने उसके जज्बे को देखकर नवाज दिया। यहाँ कोई फरिश्ता नहीं आएगा आपके पास इम्तिहान लेने के लिए और आपको जो है सर पे हाथ फेरने के लिए, ये फरिश्ता नहीं आएगा। अल्लाह ताला हीले बहानों से दे देता है दौलत। पहले के जमाने में ये आम बात थी फरिश्तों का आना और इस तरह के आजमाइशों का होना। तो बहरहाल तीनों के पास बहुत ज्यादा मवेशी, अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए फिर उसी फरिश्ते को पहुंचाया। वो गया कोड़ी के पास कि भाई अल्लाह के नाम पर मैं सवाल करता हूँ, मुझे एक ऊँट दे दीजिए ताकि सफर में मेरी सवारी का काम करे और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। अल्लाह ताला ने तुम्हें ऊँट दिए हैं, कितना खूबसूरत बदन बनाया है, और इतनी सारी जो है तुम्हारी जो है ये रेवड़ है ऊँटों की कि तुम मालदार हो, पटेल हो। ने कहा चल चल यहाँ से जा, ये तो सब मेरे बाप दादा से चला आ रहा है, इसमें किसी का कुछ नहीं है, और हमारी तो नस्ल ही जो है गोरों की है, मैं तो खानदानी खूबसूरत हूँ। फरिश्ते ने बद्दुआ दी। गौर से सुनना है जुमले को, अगर तू अपनी बात में झूठा है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। फरिश्ते ने बद्दुआ दी, अगर तू झूठा है अपनी बात में तो अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। फरिश्ता वहां से चला, गंजे के पास आया, उससे कहा कि भाई अल्लाह ताला तुझे बेहतरीन बाल अता फरमाए, सब लोग तेरे दीवाने हैं, और इतनी सारी गाय अल्लाह ने तुझे दी है, कितना बड़ा गाय का रेवड़ है तेरा। मैं अल्लाह के नाम पर सवाल करता हूँ, गाय मुझे दे दे ताकि मेरे गुजर बसर के लिए मेरा काम चला सके, इसका दूध मैं पीता रहूं। ने कहा जा जा, ये तो मेरे बाप दादा की कमाई है, किसी ने नहीं दिया मुझे। उसको भगा दिया। वो गया अंधे के पास, अंधे से कहा भाई अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन आंखें अता फरमाई हैं और इतनी सारी बकरियां अता फरमाई, मैं सवाल करता हूँ एक बकरी मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो। तो उसने कहा कि यकीनन मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे आंखें अता फरमाई। उसने कहा यकीनन मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे आंखें अता फरमाई, और ये बकरियां अल्लाह ही की दी हुई हैं, जितना तेरा दिल चाहे ले जा। उसने कहा बस मुझे तुम्हारी बकरियां नहीं चाहिए, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पहुंचाया था, तो अपने दोनों साथियों से मिल लेना, वो वापस अपनी हालत पर पहुंच चुके हैं। समझे बात? झूठ इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है, फिर उस झूठ का जो भुगतान भर नहीं पाता इंसान। गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह से माफी मांग ली, अल्लाह झूठ बोला था माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर देगा, वो गफूर रहीम है, वो माफ कर देगा, आपको उसका अजर आखिरत में मिलेगा। लेकिन दुनिया में
फिर आपका कदम तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। तो आज तो क्या है, इस दौर में सच्चे लोगों की कोई कदर नहीं है। कोई कदर नहीं मतलब ज्यादातर लोग कदर नहीं करते। तो सच्चाई ने रवीश कुमार को कहां पहुंचा दिया? एक रात में 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए उसके। ये शान ईमान वालों की थी। ये शान ईमान वालों की थी। नदवे के अंदर एक जुमला जो बहुत ही ज्यादा मारूफ है, दिले दर्दमंद, ज़बाने होशमंद और फिक्र अंजुमन। हर एक उम्मती के अंदर दर्द रखने वाला दिल होना चाहिए। ज़बाने होशमंद, जो बोल रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। बात में वजन होना चाहिए, झूठी और कमजोर बात नहीं होना चाहिए। इसी तरह फिक्र अंजुमन, एक इंसान एक अंजुमन की तरह होना चाहिए कि वो अकेला एक कौम को, एक आबादी को जो है खड़ा करने वाला बने, आगे बढ़ाने वाला बने, दूसरों को सहारा देने वाला बने, अपाहिज और लानत ना बने। तो जिनके पास सच्चाई होती है अल्लाह ताला उनको नवाज देता है। रवीश कुमार के पास सच्चाई है तो आज देखो कितने सारे उसके चाहने वाले हैं। दूसरे मुल्कों में भी उसके जो है उसके लेक्चर सुने जाते हैं। आज मुसलमानों के पास से सच्चाई रुखसत होते होते बिल्कुल बहुत कम बची है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही रविश पर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। ये तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। जब झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे दूर चले जाते हैं, फरिश्ते उससे दूर चले जाते हैं। झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू निकलती है, वो बदबू फरिश्तों को बहुत बुरी लगती है। तो प्याज तो खाते नहीं है बदबू की वजह से, बाद लोग लहसुन भी नहीं खाते हैं बदबू की वजह से, बाद सिगरेट नहीं पीते हैं बदबू की वजह से, फला फला बहुत सारी चीजें। लेकिन झूठ से कोई नहीं बचता है और सबसे ज्यादा बदबू झूठ के अंदर है। अल्लाह ताला हम सब की झूठ से हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मरने से पहले मरने की तैयारी करने वाला बनाए, इसलिए कि आखिरत की तैयारी में यही चीज़ें जो है करामत है। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे और अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे, अपने आप को चेक करता रहे। अगर अपने आप को पटरी से हटा हुआ देखे तो फौरन पटरी पर आ जाए। अल्लाह ताला इस रविश के साथ हम सबको ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आखिरत में जब हम नबी से और सहाबा से मिले तो अल्लाह ताला उन सबको हमसे राज़ी कर दे और अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।